Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तेर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम गोपी मनोहर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने प्रेम से मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया इतने सारे भक्तों के संग में। तो जैसे प्रभु जी ने बताया था, इसके पहले मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला और मुझे अभी भी याद है कि भक्त इतने प्रेम से इतने ध्यान से यहाँ पे सुनते हैं। और रोज ये सत्संग होता है, ऑनलाइन सत्संग, साधु संग, तो बहुत प्रेरणादायक है। अलग अलग दुनिया के भाग से लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, सो वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। तो मैं यहाँ पे आया हूँ आप सब लोगों से थोड़ा प्रेरणा लेने के लिए और आप सब लोगों का थोड़ा बहुत सेवा करने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में बोलते हैं, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल। ये जो भक्ति का लता है, इसका जड़ है भक्त सेवा। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तभी ये भक्ति लता बहुत सुंदर तरीके से बढ़ता है। तो उसी भाव से मैं यहाँ पे आया हूँ आप सब सुंदर भक्तों का सेवा करने के लिए, ताकि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले और मैं भी अच्छे से भक्ति कर सकूं। तो आज का विषय है भागवतम का तीसरा स्कंद 11वां अध्याय, जिसका शीर्षक है कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम एन एटम। समय का गिनती या समय का जो कैलकुलेशन है अणु से, एटम से। तो आज हम श्लोक क्रमांक 5 से 9 तक कर रहे हैं। तो ये अध्याय काफी टेक्निकल अध्याय है, पर बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। ये समय जो है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं और अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछते हैं आप कौन हो, भगवान कृष्ण बोलते हैं कालोस्मि भरतश्रभ, मैं काल हूं, मैं टाइम हूं। सो ये जो टाइम है, इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत देर से लोग इसका चिंतन मनन करते रहते हैं। अब समय के बारे में थोड़ा विचार करेंगे तो भगवान का ये अद्भुत शक्ति है, इसको हम देख नहीं सकते। यू कांट सी टाइम। हम टाइम का कैलकुलेशन को घड़ी में देखते हैं, पर हम टाइम को पकड़ नहीं पाएंगे और बोल नहीं सकते ये टाइम है। टाइम दिखता नहीं है सामने, पर टाइम चलता ही रहता है, इट कंटिन्यूअसली मूव्स। इसलिए ये अध्याय के शुरुआत में वर्णन आता है, ये जो टाइम है, समय है, दिस इज एक्चुअली कृष्णास मैनिफेस्टेशन। तीसरा श्लोक, एवं कालोपि अनुमितः सूक्ष्मे स्थौल्यस्य सत्तम संस्थानः भुक्त्य भगवान अव्यक्तो व्यक्त बुक विभु। तो यहाँ पे वर्णन है, दिस टाइम इज द पोटेंसी ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। ये भगवान का शक्ति है, साक्षात भगवान का रूप है, और भगवान ये समय के माध्यम से हर व्यक्ति को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे वर्णन है, हालांकि टाइम दिखता नहीं है, ऑल्सो ही इज नॉट विजिबल, ही कंट्रोल्स द एंटायर वर्ल्ड। हालांकि भगवान दिखता नहीं है काल के रूप में, पर सब कुछ भगवान कंट्रोल करते हैं। तो ये श्लोकों में, ये अध्याय की शुरुआत में वर्णन आता है। मैत्रेय हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट पे हो।
Just a minute, Prabhu. Fine. Yeah, you're on mute. You can unmute. ओके सॉरी। तो अब तक मैं जो बोल रहा था सब म्यूट में था क्या? यू ऑल हर्ड समथिंग? आई डोंट नो। नहीं, just last few seconds. लास्ट फ्यू सेकेंड्स, ओके परफेक्ट, ठीक है। क्या ये मेरे लिए ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कुछ नया सॉफ्टवेयर है? नया ऐप है। भक्ति में आने के बाद हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है शिला प्रभुपाद की कृपा से। हमको जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बहुत कुछ समझने को अवसर मिल रहा है। सो एनीवे, सो बेसिकली ये श्लोक में तीसरे श्लोक ये अध्याय के वर्णन आता है कि कैसे है भगवान समय के रूप में सब चीज कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे वर्णन है समय जो है अणु से इसका गिनती शुरू होता है, फ्रॉम एटॉमिक टाइम टिल ग्रेट टाइम, प्रलय के समय तक पूरा वर्णन होता है। और प्रभुपाद वर्णन करते हैं ये जो अध्याय का वर्णन है लगभग मॉडर्न जो साइंस है उससे मिलता जुलता है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारा जो वैदिक शास्त्र है बहुत साइंटिफिक है, इट इज कंप्लीटली साइंटिफिक। ये देखिए, ये जो समय का गिनती है 5000 साल पहले भागवतम में लिखा गया है। मतलब हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस था, हमारे ऋषि मुनि इतने एडवांस थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्ति करते थे, भक्ति करते हुए उनको पूरा विज्ञान के बारे में पता था। इसलिए शिला प्रभुपाद का बहुत तीव्र इच्छा था मायापुर जो इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स है वहां पे टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम। प्रभुपाद बोले हम हरे कृष्णा ही नहीं करते हैं, हमको पूरे इतिहास ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ पता है। तो प्रभुपाद भी इतने बड़े वैज्ञानिक थे। 2-3 दिन पहले हमने हमारे गोवा के एक प्रोग्राम में परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के एक शिष्य को बुलाया था और उन्होंने भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जो शिला प्रभुपाद के बहुत सीनियर भक्त हैं, सन्यासी डिसाइपल, उनके बारे में बता रहे थे। तो प्रभुपाद उनको ये साइंटिफिक प्रीचिंग भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ये साइंटिफिक प्रीचिंग करते हैं भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट। प्रभुपाद को इतना इंपॉर्टेंस लगा ये साइंटिफिक प्रीचिंग का, प्रभुपाद अपने सब शिष्यों को बोले ये भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट ये साइंस के प्रीचिंग के लिए जो भी जरूरत है इनको पैसा दे देना। प्रभुपाद साबित करना चाहते थे ये जो शास्त्र है काल्पनिक नहीं है। जब हम ये शास्त्रों में ये जो भाग है इत्यादि, एटॉमिक टाइम का कैलकुलेशन हो या ब्रह्मांड का जो वर्णन है, ये पढ़ेंगे हमारा विश्वास उत्पन्न होता है, साधारण जनता का विश्वास उत्पन्न होता है। एंड देन उनको ये विश्वास भी होगा कि शास्त्र में जो वर्णन करते हैं कि कृष्ण भगवान है उसमें भी लोग विश्वास करेंगे। सो दैट्स व्हाई ये अध्याय काफी इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये स्टैंडर्ड टाइम जनरल साइंटिफिक टाइम के साथ मिलता है और स्टैंडर्ड टाइम का कैलकुलेशन सूर्य के मूवमेंट पे निर्भर है, विच इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। तो ये जो कैलकुलेशन है एटम से शुरू होता है, एटॉमिक टाइम करते हैं, सूरज कितना समय लेता है एटम को पास करने के लिए उसको बोलते हैं एटॉमिक टाइम। और ये अणु के समय से लेके धीरे धीरे समय का गिनती बढ़ता है। तो ये इंट्रोडक्शन के साथ आज का श्लोक शुरू करेंगे। टेक्स्ट 5, अनुर्ध्वो परमाणु स्यात् त्रयस्मृतः त्रिशरेणुस्त्रयस्मृतः जलार्क रश्मि अवगतः खम एवानुपतन अगात। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है, द डिविजन ऑफ ग्रॉस टाइम इज कैलकुलेटेड एज फॉलोस। 2 atoms make one double atom, 3 atoms make one hexatom. This hexatom is visible in the sunshine which enters through the holes of a window screen. One can clearly see that hexatom goes up towards the sky. तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनको एक्चुअली आइडियल नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, नोबेल लॉरेट है ये सब, है कि नहीं? भक्ति के बारे में बताते हैं, कृष्ण के बारे में इतना विज्ञान इनको पता है, राइट? सो आज भगवान के जो महान भक्त हैं वो मूर्ख नहीं है, दे आर नॉट फूल्स, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पे मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं एक अणु विच इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ टाइम या स्टैंडर्ड एटॉमिक टाइम जो है, जब 2 अणु मिलता है, जो 2 एटम्स मिलते हैं उसको बोलते हैं 2 परमाणु, 2 एटम्स, डबल एटम। दिस इज मॉडर्न साइंस, केमिस्ट्री हो या जो भी हो। जब 3 एटम्स, जब 3 डबल एटम आते हैं उसको बोलते हैं हेक्साटम, त्रिशरेणु। सबको समझ में आ रहा है?
एक एटम जब 2 में होता है उसको बोलते हैं डबल एटम, जब 3 डबल एटम आते हैं उसको बोलते हैं हेक्साटम। मतलब ये हेक्साटम में कितने एटम्स हैं? हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन हेक्साटन? 6 एटम्स आर देयर। हाँ, 6 एटम्स आर देयर इन वन हेक्साटम। तो अभी साइंस का क्लास चल रहा है, ये अभी हमारा साइंस का क्लास है ठीक है। तो हेक्साटम, और ये हेक्साटम जो है त्रिशर रेणुस कहां पे दिखता है? यहाँ पे मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं, जब हम विंडो का स्क्रीन होगा, विंडो होल, वहां से जब सूरज की किरणें आते हैं, अगर ध्यान से देखा है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं। कभी गौर से देखा है क्या दिखता होगा? आजकल लोग इतने बिजी रहते हैं, ये सब चीजों को देखने के लिए समय कहाँ है लोगों के पास, है कि नहीं? तो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, कब वो दिन था जब हमने आकाश के ऊपर देख के तारों को देखा था? याद है क्या? किसी को याद भी नहीं होगा कब वो दिन था कि हमने आकाश में उठ के तारों को देखा। अपने जिंदगी में इतने मग्न हैं ऊपर उठ के तारों को देखना, उसका भी सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। वी आर नॉट इवन दैट फॉर्चुनेट। तो जब सूरज की किरणें आते हैं विंडो स्क्रीन से, विंडो होल से, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दैट इज कॉल्ड त्रिशर रेणु या हेक्साटम, है कि नहीं? त्रिशर, नेक्स्ट श्लोका, टेक्स्ट 6, त्रिशर रेणु त्रिकम भुंक्ते य काला स त्रुटि स्मृतः शतभागस्तु वेद स्यात् तैस्त्रिभिस्तु लव स्मृतः। इसका ट्रांसलेशन है, द टाइम ड्यूरेशन needed for the integration of 3 Trisha Renus is called Truti. 100 Trutis make one Veda. 3 Vedas make one lover. समझ में आया? समझ में नहीं आया तो मैत्रेय ऋषि के चरण पे पढ़ना चाहिए और भागवतम के चरण पे पढ़ना चाहिए कि इतना ऊंचा ग्रंथ है ये, विज्ञान के हिसाब से भी, इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस। तो मैत्रेय ऋषि ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने देखा एक त्रिशर रेणु 6 अणु से बनता है। इतना समय 3 त्रिशर रेणु को इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेट जानते हैं, जब ये 3 त्रिशर रेणु मिलके एक होते हैं उनको कितना समय लगता है, उसको बोलते हैं 1 त्रुटि। तो वैदिक कैलकुलेशन जो है समय का, मॉडर्न साइंस का कैलकुलेशन कहां से शुरू होता है? 1 सेकेंड से, या मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड, ऐसा होता है ना मॉडर्न साइंस। Vedic calculation is a little different. 1 truti is integration of 3 Trisha Renus. 3 जो Trisha रेणु हैं उनका जब मिलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, that is called 1 त्रुटि। 100 त्रुटि is called 1 वेद। 3 वेद is 1 lover. तो प्रॉपर अगर आप कैलकुलेशन करोगे, जिसके पास इच्छा है या जिसका इंक्लिनेशन साइंस की ओर है, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो भागवतम ना आपके सब इच्छाओं को पूरा करेगा। इट्स अ विश फुलफिलिंग ट्री। अगर किसी को इच्छा है मुझे विज्ञान समझना है, भागवतम पढ़ो। आपको समझना है कि मुझे पॉलिटिक्स समझना है, भागवतम पढ़ो। आपको राष्ट्र कैसे चलाना है वो समझना है, भागवतम पढ़ो। एवरीथिंग इज देयर इन भागवतम। भागवतम में सब कुछ है। तो जिनको साइंस में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, ये कैलकुलेशन कर सकते हो। ये आज के लिए आप लोगों का होमवर्क है, ये कैलकुलेशन करना। प्रभुपाद ने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा है, जिनके पास समय नहीं है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर हम 1 सेकेंड को, आजकल हम सेकेंड को जानते हैं ना, 1 सेकेंड को 1687.5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1687.5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो जो भाग आता है 1 सेकेंड डिवाइड बाई 1687.5 पार्ट इज कॉल्ड 1 त्रुटि। उसको एक त्रुटि बोलता है। Got it? And 100 त्रुटि make 1 वेद, 3 वेद make 1 lover. So this is the calculation. Calculation करना। आगे का श्लोक हम देखेंगे, आपको समझ में आएगा, you will understand what it is. 6-7 निमिषेस्त्री लवो ज्ञेय आत्मानस्ति त्रय शनः शनान् पंच विदु कास्ताम लघुता 10 पंचस्य। तो इसका अर्थ है, ट्रांसलेशन, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम of 3 lovers is equal to 1 nimesha. Combination of 3 nimesha is 1 shana. 5 shanas combined together to make 1 kasta.
and 15 kastas make one lagu. आप सीक्वेंस में लिखेंगे ना, if you do this properly you will be able to come to calculations. आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, है कि नहीं? तो I'm just going back. तो तीन त्रिशय रेणु को इंटीग्रेट करने के लिए एक त्रुटि, 100 त्रुटि एक वेद बनता है, 3 वेद एक लव बनता है, 3 लव एक निमेष बनता है, 3 निमेष एक क्षण बनता है, जैसे हम बोलते हैं एक क्षण, तो 3 निमेष एक क्षण बनता है, 5 क्षण एक कास्ता बनता है, 15 कास्ता एक लघु बनता है. अगर आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करना जिसके पास इच्छा है, जिनको देखना है कि ये कैलकुलेशन सही है कि नहीं, आप लोग करके देखना. पर प्रभुपाद ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं 1 लघु इज इक्वल टू 2 मिनट्स. मॉडर्न अगर इसको को रिलेट करना है वैदिक टाइम कैलकुलेशन एंड मॉडर्न टाइम कैलकुलेशन, दिस इज वेयर इट इज, राइट. ये कन्वर्जन स्केल है, जैसा होता है ना आजकल कन्वर्जन स्केल, रुपीस और डॉलर्स को कन्वर्ट करता है. सो दिस इज अ कन्वर्जन. अगर किसी का इच्छा है कि कुछ ऐप भी बना सकते हैं, यू कैन डिजाइन सम ऐप जो कन्वर्ट करेगा, राइट. तो ये वैदिक और मॉडर्न टाइम का कैलकुलेशन है. यू कैन कन्वर्ट इट दिस वे. 1 लघु इज 2 मिनट्स. ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग इट क्लियर? होपफुली यस. Yes, Prabhu. Yes. Yeah. लघुनी वै टेक्स्ट 8. लघुनी वै समन्नाथा दश पंचत नादिका ते द्वे मुहूर्त प्रहरः सद्याम सप्तवानृणाम. 15 lagus make one nadika, which is also called danda. 2 dandas make one muhurta. 6 or 7 dandas make 1/4 of a day or night according to human calculation. तो हमने देखा one lagu is 2 minutes. 1 lagu is 2 minutes. So 15 lagus एक नादिका या एक दंड बनता है. So 15 lagus का अर्थ क्या है? 30 minutes. So 30 minutes is called one danda. अगले बार आपको बोलना है मैं 30 मिनट में आऊंगा, आप बोल सकते हो लोगों को कि मैं एक दंड में आऊंगा, आई विल कम इन 1 दंड. मतलब आप भागवतम समझ रहे हो, यू अंडरस्टैंडिंग भागवतम, है कि नहीं? इनफैक्ट ये जो वर्णन है हमारे शास्त्रों में भी आता है. वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में. रघुनाथ दास गोस्वामी जब अर्धरात्रि में उठे थे भागने के लिए, सूर्य ब्रह्म मुहूर्त के 2 दंड पहले उठे थे, ऑलमोस्ट 1 hour बिफोर, लाइक दैट वर्णन है. तो चैतन्य चरितामृत इत्यादि में ये सब टर्मिनोलॉजीज का वर्णन आता है. सो 30 मिनट्स 15 लघु या 30 मिनट्स इज कॉल्ड 1 नादिका या 1 दंड. 2 दंडास मेक 1 मुहूर्त. मुहूर्त करते हैं 1 hour, 1 घंटे को एक मुहूर्त बोलते हैं. 6 या 7 दंड, 6 दंड का अर्थ है 1 दंड वी डिसाइड ऑफ 30 मिनट्स, राइट. So 6 or 7 dandas is 1/4 of a day. It should come to 6 hours. 6 घंटा आना चाहिए, right? Am I correct? 1/4 of a day, 6 hours, correct? It should be 6 hours, according to human calculation. So this is how it is. So यहाँ पे और एक शब्द है प्रहर. प्रहर का अर्थ है 3 घंटा. 3 hours is called 1 प्रहर. So 1 muhurt is 1 hour, 3 hours is called 1 prahara, like that. And then 1/4 of a day, 6 hours. तो इसको कैलकुलेट अगर किसी को एक्सपेरिमेंट करना है, वो एक्सपेरिमेंट भी है इधर. मतलब यू कैन डू एवरीथिंग. खासकर अगर कोई बच्चों को सिखा रहा है ना, गुरुकुल इत्यादि में सिखा रहा है, दिस इज गुड, वेरी गुड वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन. बच्चों को ना भागवतम में बहुत विश्वास आएगा. तो ऐसा बच्चों को अगर शिक्षण करेंगे, हमारे जो भी स्कूल के प्रोग्राम्स हैं, चिल्ड्रन विल बी वेरी एक्साइटेड. उनको लगेगा अरे भागवतम में भी कुछ है. नहीं तो बच्चों को लगने लगता है अरे भागवतम मतलब सिर्फ कृष्ण कृष्ण. अरे कृष्ण कृष्ण भी है, विज्ञान भी है, देयर इज साइंस आल्सो इन दिस. तो ये एक्सपेरिमेंट है जिसको एक्सपेरिमेंट करना है. ये एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा मुश्किल है आज के जमाने में, बट स्टिल समवन कैन ट्राई. टेक्स्ट 9. द्वादशार्ध पलोन्मानाम चतुर अंगुलै स्वर्ण मासे कृत छिद्रम यावत पृष्ठ जलप्लुतम. ट्रांसलेशन इस प्रकार है. द मेजरिंग पॉट फॉर 1 नादिका
or 1 danda can be prepared with a 6 pala weight 14 ounce pot of copper in which a hole is bored with a gold probe weighing 4 mass and measuring 4 fingers long. When the pot is placed on water, the time before the water overflows in the pot is called 1 danda. अगर किसी को एक दंड कितना है समझना है तो उसका एक एक्सपेरिमेंट है. 1 danda is 30 minutes. पर इसका कैलकुलेशन कैसा है? अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो एक मटका बनाना है. ये मटका जो है प्योर कॉपर से बनना चाहिए और इसका वेट 14 आउंस होना चाहिए, ये कॉपर मटके का. ठीक है. और इसके नीचे एक छेद डालना है, एक छिद्र. वो होल कैसे बनाते हैं? गोल्ड लेना है, गोल्ड जिसका वेट होगा 4 मास. दिस इज लाइक वैदिक वेट के कैलकुलेशंस है. और इसको 4 उंगली लंबा करना है. 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, ऐसा 4 उंगली लंबा करना है. ये 4 मास के गोल्ड को, मास का अर्थ है जैसा हमारा वेट किलोग्राम इत्यादि होता है, उस समय ये कैलकुलेशन है. राइट. तो इसको इतना लंबा करेंगे ये गोल्ड को, मतलब बहुत ही छोटा हो जाएगा ये रॉड, वेरी वेरी थिन. तो ये रॉड को नीचे से छेद करना है मटके को. यू हैव टू मेक अ होल. ठीक है. तो बहुत छोटा एक छिद्र बनेगा. तो अभी एक बाल्टी में पानी भरना है और ये मटका, ये जो कॉपर का वेसल है, कॉपर पॉट जिसके नीचे छिद्र है, छोटा सा छिद्र है, उसको ये पानी के ऊपर रखना है. तो अभी क्या होगा? धीरे धीरे पानी मटके के अंदर प्रवेश करेगा, कॉपर मटके के अंदर. कितना समय लेता है ये मटके को पूरा पानी के अंदर डूबने के लिए, मतलब पूरा पानी आके मटका डूब जाएगा. दैट विल बी 1 danda. वो एक दंड या 30 minutes होगा. So Prabhupada writes here, it appears that in the days of Vedic civilization, there was no dearth of knowledge in physics, chemistry or higher mathematics. Measurements were calculated in different ways as simply as could be done. तो Prabhupada बता रहे हैं, इसका अर्थ है वैदिक काल में 5000 साल पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इसका कुछ कमी नहीं था. हमारे ऋषि मुनि सब बहुत ही बुद्धिमान, उनसे ज्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं है. तो इन दिस वे यू कैन डू योर कैलकुलेशंस, जिसको एक्सपेरिमेंट करना है. सो आई थिंक दिस वर द सेट ऑफ वर्सेस फॉर टुडे. आगे हम देखेंगे कि कैसे ये पूरे अध्याय में प्रहर से दिन से फोर्टनाइट, महीना, 6 महीना इत्यादि इसका वर्णन आता है. यहाँ से धीरे धीरे ये बढ़ता है और ये वर्णन ब्रह्मा जी के काल तक, it keeps going on. महाप्रलय, प्रलय, it keeps going on. So this is Vedic calculation. ऋषि छोटे अणु के टाइम से लेके ब्रह्मांड के समय तक पूरा वर्णन करते हैं. The whole spectrum is open. So I think these were the set of verses for today. आज के लिए ये verses थे. पर क्योंकि ये पूरा अध्याय समय के ऊपर है, on time, तो मुझे लगा थोड़ा बहुत हम समय, ये भगवान का जो अद्भुत शक्ति है, इसके बारे में थोड़ा चिंतन मनन करेंगे. तो चाणक्य पंडित बताते हैं मनुष्य को हमेशा समय के बारे में देखते रहना चाहिए. जैसे छोटे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं. वीडियो गेम में ना एक खासियत है, वीडियो गेम में आप किसी भी गेम को खेलोगे तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो गेम को कंप्लीट करना पड़ता है. यू हैव टू कंप्लीट, नहीं तो आता है टाइम आउट करके आता है. मैं ये लोगों को प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ वीडियो गेम खेलने के लिए, बट जनरली जो करते हैं ना उनको पता है. तो वीडियो गेम, वो गेम को जीतना है वही टाइम पीरियड में, क्योंकि टाइम टिकता रहता है. तो जब व्यक्ति वीडियो गेम खेलता है और सफलता प्राप्त करने का कोशिश करता है, तो वो गेम भी खेलता है, साथ ही साथ उसका एक ध्यान समय के पास है. इज वन माइंड इज ऑन टाइम. टाइम बढ़ रहा है क्या, मुझे और जल्दी भागना है कि नहीं. तो वैसे ही जिंदगी में जैसा हम समय बिताते हैं, जिंदगी में एक ध्यान समय की ओर होना चाहिए. समय निकल रहा है, मुझे और तेजी से करना है, आई हैव टू मूव फास्टर. बहुत समय बचा है गेम कंप्लीट करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए मुझे कंप्लीट करना है. सो वन हैज टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ टाइम. कृष्णा कॉन्शियस होने के लिए यू हैव टू बी टाइम कॉन्शियस ऑल्सो. टाइम का भी कॉन्शियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. महाभारत के युद्ध भूमि में हम सब जानते हैं, जब अभिमन्यु का वध होता है, 7 महारथी आके
बहुत बुरी तरीके से 16 साल का अभिमन्यु उसका वध करता है। और अर्जुन कहीं और थे रणभूमि में, पूरा उनका सेटिंग था, अर्जुन और कृष्ण को दूर लेके गए और अभिमन्यु का वध करा दिया चक्रव्यूह में। तो उस दिन रात जब अर्जुन जी आते हैं अपने तंबू में, जनरली हर बार हर व्यक्ति होता है अर्जुन को स्वागत करने के लिए, क्योंकि अर्जुन इतने सुंदर तरीके से और इतने बड़े हीरो थे महाभारत के युद्ध के। पर पहले बार अर्जुन अपने तंबू में आते हैं, कोई भी उनको देखता नहीं है, सब लोग उनसे मुंह बाहर करके निकल जाते हैं। तो और कोई भी मतलब वाद्य नहीं बज रहा है, कुछ नहीं बज रहा है। तो अर्जुन सीधा अपने भाइयों के पास आते हैं और देखते हैं कि कोई भी अर्जुन के सामने उनके आंखों में आंख मिला के बात करने के लिए तैयार नहीं। और फाइनली बहुत भारी दिल के साथ वो बताते हैं कि अर्जुन तुम्हारा पुत्र उसका देहांत हो गया। तो अर्जुन को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, तो गुस्से में अर्जुन एक प्रण लेते हैं, कल सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगी। क्योंकि चक्रव्यूह द्रोणाचार्य ने रचना की थी जिसमें अभिमन्यु फंस गए। वो चक्रव्यूह के एंट्री पॉइंट में, जिसके अंदर एक्चुअली पांडव घुसने का प्रयास कर रहे थे, जयद्रथ रुक गया। उसको शिवजी का एक वरदान था कि एक बार जिंदगी में पांडवों को रोक पाएगा। तो जयद्रथ ने इनको रोक दिया और अभिमन्यु को कुछ सहायता नहीं मिलता। तो अर्जुन घोषणा करते हैं, कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलने लगे, अर्जुन बोलने से पहले, प्रण लेने से पहले मुझे तो पूछा होता, मुझे पूछा नहीं, तूने ऐसे ही ले लिया। तो अर्जुन बोलते, भगवान मैं क्या करूं, भावुक हो गया, मैंने ले लिया। तो कृष्ण इतना चिंता कर रहे थे अर्जुन के बारे में, क्योंकि उनको पता था कल का युद्ध का ऐसा गेम प्लान होगा कि द्रोणाचार्य जयद्रथ को एंड में रखेंगे और जयद्रथ को अर्जुन के सामने सूर्यास्त तक आने का अवसर ही नहीं देंगे। तो भगवान कृष्ण, उनको इतना प्रेम था अर्जुन के प्रति, भगवान कृष्ण अपने रथ को बुलाते हैं दारुक को और बोलते हैं, दारुक तुम तैयार रहना, जरूरत पड़ा तो मैं रथ में चढ़ के मैं जाके जयद्रथ को मार दूंगा। तो रथ चलता है और जैसे कृष्ण ने बताया था, द्रोणाचार्य ऐसा अरेंज करते हैं एक सुई की तरह, पूरा सेना अरेंज्ड है और एंड में जयद्रथ खड़ा है। और अभी अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचना है सूर्यास्त के पहले। अगर किसी को एक नया वीडियो गेम डिजाइन करना ना, ये वीडियो गेम का एक आइडिया है, यू कैन डिजाइन अ वीडियो गेम लाइक दिस, है कि नहीं? अभी जयद्रथ है, एंड में अर्जुन को पहुंचना है। तो द्रोणाचार्य, जैसे वीडियो गेम के मार्ग में अलग अलग अड़चन आते हैं, सो मेनी थिंग्स कम, द्रोणाचार्य इतना अड़चन डालते हैं अर्जुन के मार्ग में, सिर्फ लक्ष्य यही था कि सूर्यास्त होना चाहिए, तब तक अर्जुन को कंट्रोल करके रखना है। पर भगवान कृष्ण इतने बुद्धिमान है, जब भी अर्जुन किसी के साथ युद्ध कर रहे हैं, भगवान कृष्ण तुरंत बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन समय वेस्ट मत करना, समय निकल रहा है, जयद्रथ दूर है, भागो। और अर्जुन कृष्ण के कृपा से, और क्योंकि उनका लक्ष्य समय की ओर भी था, अल्टीमेटली जयद्रथ को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि दो चीज, एक तो अर्जुन का लक्ष्य समय की ओर था, और दूसरा जो समय के स्वामी कृष्ण, क्योंकि सब समय कृष्ण का ही दास है, समय के स्वामी कृष्ण उनके साथ थे। तो वैसे हमारा जिंदगी भी ऐसा एक युद्ध है, जयद्रथ को मारने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे हृदय के अनर्थों को मारने का प्रयास कर रहे हैं, इस जिंदगी के गेम में सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ध्यान समय की ओर रहना कि समय निकल रहा है, वेरी वेरी केयरफुल, कॉन्शियस ऑफ टाइम, और दूसरा ध्यान कृष्ण की ओर रखना, वी हैव टू कीप आवर फोकस ऑन कृष्णा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा बताते हैं कि दो चीजों को भूल जाना चाहिए, तो दो चीजों का हमेशा स्मरण करना है। कौन से दो चीजों को भूलना है? जो मदद आपने दूसरों के लिए किया है उसको भूल जाओ, और जो बुरा दूसरों ने आपके लिए किया है उसको भी भूल जाओ। जनरली ये दोनों भूलना बहुत मुश्किल है। जो हमने दूसरों के लिए मदद किया है कभी नहीं भूलते, उसको याद करते रहते हैं और अभिमान होता रहता है। और जो दर्द दूसरों ने हमको दिया है वो भी हम कभी भूलते नहीं है। गुस्सा जो है उनके प्रति, रिवेंज का भावना हमेशा रहता है। पर ये दो चीजों को भूलना आवश्यक है भक्तों के लिए, और दो चीज का हमेशा स्मरण करना है। पहला चीज, मृत्यु कभी भी आएगा, हमारा समय कभी भी समाप्त हो सकता है। निश्वासे नाही विश्वास कडारूढ़ो भविष्यति कीर्तनीय मतो भाल्यात हरेर नामैव केवल। निश्वासे नाही विश्वास, कब वो अंतिम सांस आएगा उसका पता नहीं, देयर इज नो गारंटी।
तो समय कम है, टाइम इज लेस, लक्ष्य बड़ा है, भगवत धाम जाना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान के लिए काफी कुछ सेवा करना है, टाइम इज शॉर्ट। ये हमेशा हमको ध्यान रखना है कि समय कम है, शायद आज का दिन अंतिम दिन हो सकता है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार गंगा के तट पर बैठे थे और गंगा के ऊपर ध्यान कर रहे थे, है कि नहीं? कभी कभी हम नैसर्गिक वातावरण में रहते हैं ना, ये सब साक्षात्कार आते हैं। अगर आप गंगा के इस तट में बैठोगे, आप देखोगे कि गंगा का पानी बहता रहता है। तो वैसे ही समय किसी के लिए रुकता नहीं है, चलता रहता है, इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो महाराज ऐसे बैठ के गंगा पे ध्यान कर रहे थे और सडनली देखते हैं एक ईगल, एक बांझ नीचे उतरता है, पानी में छलांग लगाता है और अपने पैरों में एक मछली को उठा के लेके जाता है। तो महाराज के मन में ये साक्षात्कार था, ये मछली तो बेचारा तैर रहा था, उसको क्या पता उसका अंतिम दिन है, जैसा रेगुलर दिन है वैसे ही तैर रहा था, और उसको पता नहीं था वो अंतिम दिन है। तो वैसे ही हम सब जिंदगी जीते रहते हैं, पर हमको कभी पता नहीं चलता कि एक दिन अंतिम दिन आने वाला है। वन डे इज गोइंग टू बी द लास्ट डे। तो जिंदगी जीने का सबसे बुद्धिमान तरीका है ये भाव में रहना, शायद आज का दिन अंतिम दिन है, टुडेज डे इज माय लास्ट डे। अगर ये भाव में रहेंगे ना, हम बहुत फोकस के साथ भक्ति कर पाएंगे। विल बी एबल टू बी वेरी फोकस्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं ये दो चीज का हमेशा स्मरण करना कि मृत्यु कभी भी आ सकता है। इसलिए हमको क्या करना है? डरना है नहीं, इसलिए हमको दूसरा चीज का स्मरण करना है, होली नेम ऑफ कृष्णा इज द ओनली रियलिटी। भगवान कृष्ण का नाम एक ही चीज है जो सत्य है। ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम। पूरा दुनिया माया का नगरी है कि नहीं? जो दिखता है अभी स्ट्रांगली हमारे सामने वो है ही नहीं, समय के साथ सब कुछ चला जाता है। भगवान कृष्ण ये विराट रूप के माध्यम से भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अल्टीमेट जीत भगवान का ही होता है समय के रूप में। ही इज द मोस्ट विक्टोरियस पर्सन। चाइनीज में एक कहावत है, देयर इज अ प्रोवर्ब इन चाइनीज। ये कहावत इस प्रकार है, एट द एंड ऑफ अ चेस गेम बोथ द किंग एंड द पॉन गो इन द सेम बॉक्स। चेस गेम समाप्त हो गया। चेस गेम में ना होता है राजा रानी, जो भी है, घोड़े इत्यादि और वो सैनिक इत्यादि होते हैं। पर गेम समाप्त हो गया तो क्या होता है, वही बक्से में राजा भी जाता है और सिपाही भी जाता है, सब समाप्त। तो टाइम इज द अल्टीमेट न्यूट्रलाइजर। मतलब समय सबके लिए एक ही है, सबका नाश करेगा, इट विल डिस्ट्रॉय एवरीवन। इसलिए हमको याद रखना है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम। एक ही चीज सत्य है, दैट इज एक्चुअली दी होली नेम्स ऑफ कृष्णा। बाकी सब टेम्पररी है। इसलिए व्यक्ति का जब अंत होता है, किसी का देहांत होता है, लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। क्योंकि उस समय लोगों को साक्षात्कार आता है राम नाम सत्य है। और उस समय बोल के क्या फायदा? हमको हमेशा याद करना है राम नाम सत्य है। लोगों को लगता है कि मृत्यु के बाद बोलने का ये विषय है, राम नाम सत्य है। जिंदगी भर हमको ये हमेशा बोलना है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरे नामैव केवलम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। तो अगर हम भगवान कृष्ण का आश्रय लेंगे तो हमको समय से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भागवतम वर्णन करता है, आयुर हरति वै पुंसा। सूरज के उदय और सूरज के अस्त से, सूर्य अस्त से हमारे जिंदगी से एक एक दिन चला जाता है, ठीक है नहीं? स्पेशली जो लोग काम करते हैं, गृहस्थ है, वो जानते हैं कि दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है नहीं? सुबह उठो, नौकरी को जाओ, आते आते शाम हो गया, शाम में थोड़ा बहुत माला कर लिया, थोड़ा पुस्तक पढ़ लिया, एक दिन चला गया, एक हफ्ता चला गया, ऐसे ही हफ्ता, महीना, साल ऐसे ही निकलते हैं। तो जब दिन जाता है, सूर्यास्त होता है, इसका मतलब क्या है? एक दिन हमारे जिंदगी से घट गया। व्यक्ति मृत्यु के निकट और आ रहा है, इज कमिंग क्लोजर टू डेथ। बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, हैप्पी बर्थडे, पर एक्चुअली इसका अर्थ क्या पता है? इसका अर्थ है जिंदगी में एक साल घट गया, वन ईयर इज गॉन। हम एग्जाम के और निकट आ रहे हैं। जैसा व्यक्ति एग्जाम के निकट आता है, अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है कि नहीं, जून जुलाई में उसका साल शुरू होता है, अप्रैल मई में उसका एग्जाम होता है। अभी एग्जाम के जितना निकट आता है, उसको और गंभीर बनना है कि कम गंभीर बनना है? उसको और सीरियस बनना है। तो वैसे ही
दिन बीत रहे हैं, हफ्ते बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, मतलब हमको और सीरियस बनना है, वी हैव टू बिकम मोर सीरियस इन भक्ति। हमको ये गेम समाप्त करना है, फिर से आना नहीं है। वी शुडंट बी कमिंग बैक हियर। हमको भगवत धाम जाना है, तो उसके लिए वी हैव टू बी एक्चुअली लिटिल सीरियस एंड वेरी कॉन्शियस ऑफ टाइम। हमको समझना है कि समय कम है और ये जिंदगी में कैसा न कैसा वी हैव टू ट्राई टू परफेक्ट अ लाइफ। Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you very much for such a wonderful session. इतना टेक्निकल था प्रभु, और आपने एक एक कैलकुलेशंस पूरा बताया, सो थैंक यू फॉर दैट। क्विकली तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो लेते हैं। प्लीज स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन प्रभु। प्रभु मेरा क्वेश्चन था, जब ये हेक्सा एटम्स का बात कर रहे हैं हम, नहीं तो जो दो एटम्स एक तो हम मॉलिक्यूल्स का ही बात कर रहे हैं ना, क्योंकि साइंस में भी वैसा ही है, क्योंकि 2 या 3 एटम्स एक्चुअली मिल जाते तो मॉलिक्यूल्स को कहा गया। Yes. ओके, ये था। और मेरा ये था कि आपने कहा कि हमें टाइम कॉन्शियस होना चाहिए, बट समटाइम्स दोज हु आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, नहीं तो जो भक्ति नहीं करता है वो टाइम कॉन्शियस तो हो जाता है, बट वो हम देखते हैं कि जो नॉन डिवोटीज है वो काल से बहुत डरता है। जैसे कि टाइम बढ़ता है, लोग आगे चले जाते हैं, वो कभी कभी रुक जाते हैं पीछे। और एज अ स्टूडेंट मैंने भी बहुत देखा है मेरे मतलब क्लासमेट्स को, फिर जब ऐसा होता है कि टाइम एकदम उन्हें ये होता है तो दे हैव वेरी बैड थॉट्स अबाउट देमसेल्व्स कि उन्हें मतलब गलत कदम उठाना है। जैसे कि मतलब मैंने सुना है कि लोगों को मतलब फिर इच्छा करता है, सुसाइड करने का इच्छा करता है। तो मतलब एज ए मतलब तो उन्हें क्या मतलब सांत्वना देनी चाहिए कि काल तो है, हम जानते हैं एज ए डिवोटीज, हम पढ़े शास्त्र, बट एज ए नॉन डिवोटीज उनको कैसा बोले सिंपल लेमैन में। तो अगर मैंने आपके प्रश्न को सही रूप से समझा है, आप ये पूछ रहे हो कि कभी कभी भौतिकवादी लोग बूढ़े बनते हैं, they become elderly, then they become very scared. This is your question almost? Yes प्रभु, that and generally students भी मतलब टाइम आगे जाता है and they मतलब उनको रियलाइज होता है कि how fast time is going and they just can't cope up with it ऐसा। Yeah, that's true. Yeah, so yeah, both understandings are correct. तो टोटली स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में प्रवेश करते हैं, इनका एग्जाम का समय है, एग्जाम आने वाला है, पर इतना मतलब कॉलेजेस में एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉलेज मतलब एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, तो एंटरटेनमेंट करते करते अलग अलग फेस्टिवल्स में भाग लेते लेते कॉलेज के तो समय निकल जाता है और उनको समझ में आता है बाबा एग्जाम आ गया, कुछ पढ़ाई नहीं किया। तो देयरफॉर यू वांट अस टू बी इंटेलिजेंट। और ये इंटेलिजेंट कैसे बनेंगे पता है? यू हैव टू बी इन राइट एसोसिएशन। सही लोगों के संग में चाहिए, संग में रहना है। अगर कोई स्टूडेंट होगा जो ऐसे स्टूडेंट के संग में है जो टाइम वेस्ट करते हैं, तो वही करने वाला है, वो न चाहते हुए भी वही करना पड़ेगा। और ऐसे स्टूडेंट्स के संग में रहेगा जो फोकस्ड है, तो उसका भी फोकस होगा। सिमिलरली इन स्पिरिचुअल लाइफ, अगर हम ऐसे भक्तों के संग में हैं जो टाइम को बहुत सही तरीके से यूज करते हैं, देन विल बी वेरी इंस्पायर्ड। उनको देख के हमको बहुत प्रेरणा मिलेगा। देखिए समय, जैसा मैं बता रहा था, भक्तों के लिए बहुत कम है, इन द सेंस दैट देखो भक्तों को काम भी करना है, या स्टूडेंट भी पढ़ाई भी करना है, साथ में 16 माला भी जप करना है, सेवा भी करना है, कुछ प्रॉपर की पुस्तक भी पढ़ना है। तो बहुत बार भक्तों के प्रश्न रहता है कैसे करें प्रभु जी, हमारा लाइफ तो इतना बिजी है। तो पहला चीज जानना है कि कभी भी हमको घंटों में समय नहीं मिलेगा। अगर किसी को शिला प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कभी नहीं आप विचार रखेंगे कि जब मुझे 1 घंटा आराम से मिलेगा मैं बैठ के खोलूंगा, वो कभी नहीं होगा। सो हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। आपको प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ना है तो प्रभुपाद की पुस्तक सब जगह लेके जाओ। कहीं पे 5 मिनट मिला, गाड़ी रुक गया, कहीं पे कुछ है, खोल के पढ़ो। सो इन मिनट्स को यूज करेंगे, वी कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। शिला प्रभुपाद इतने बिजी थे अपने स्केड्यूल्स में। प्रभुपाद के स्केड्यूल आप समझेंगे ना तो हम विचार भी नहीं कर पाए। 70 साल का व्यक्ति पूरे दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करना बहुत थकावट होता है, फ्लाइट में भी बहुत थकावट होता है, जेट लैग होता है, अलग अलग चीज होते हैं। उसके बाद जाके प्रभुपाद सेटल होते थे, प्रवचन देते थे, सब करते थे, मैनेजमेंट करते थे।
फिर भी प्रभुपाद पुस्तक लिखते थे। तो एक दिन प्रभुपाद, दिस इज समथिंग वेरी डियर टू मी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, विचार करने लायक है। प्रभुपाद एक बार, उनके बहुत सारे पुस्तक प्रभुपाद ने लिखे थे, तो प्रभुपाद अपने जो शिष्य हैं शुद्ध कीर्ति प्रभु, उनको दिखाते हैं और बोलते हैं कि देखो मैंने इतने सारे पुस्तक लिखे हैं। कैसे? प्रभुपाद बोले एवरीडे लिटिल, रोज में थोड़ा थोड़ा करता गया, देखो कितने हो गए। सो देयर इज अ ग्रेट पावर इन एवरीडे लिटिल। हम थोड़ा थोड़ा रोज करेंगे तो होगा। स्टूडेंट के लिए, हालांकि ये प्रवचन भक्तों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पर स्टूडेंट के लिए सुझाव है कि रोज थोड़ा पढ़ाई करो, अंत के लिए रुकना नहीं है, पाइल अप नहीं करना, एवरीडे समथिंग। अगर आप रोज करेंगे देन यू विल बी मोर फोकस्ड इन योर एग्जाम एंड मोर फोकस्ड इन भक्ति आल्सो। एंड रिगार्डिंग, अगर ये प्रश्न है कि जो लोग जनरली क्या होता है, भौतिक लोग जो बूढ़े होते हैं ना, सफेद बाल दिखते हैं सर में, दाढ़ी में, दे बिकम वेरी स्कैर्ड, अरे बूढ़ा हो गया। पर भक्तों के लिए एक्चुअली उल्टा है। भक्त जब देखते हैं कि बूढ़े हो गए, भक्तों को लगता है बहुत बढ़िया हो गया, वेरी गुड, अभी मैं रोज आईने में देखूंगा, मुझे लगेगा अभी मेरे पास समय कम है, राइट। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़े साल पहले हम बोलते रहते थे व्यक्ति बूढ़ा होगा, पर जब एक्चुअली मेरे सर में एक्चुअली सफेद बाल आने लगे, तब मैं एक्चुअली शॉक में आ गया। हालांकि हम प्रवचन इतने समय से दे रहे हैं, बट व्हेन रियलिटी स्ट्राइक्स यू ना, यू एक्चुअली बिकम लिटिल मोर सीरियस आल्सो। तो भक्तों के लिए बुढ़ापा जो है वरदान है, इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग, अगर हम फोकस रहेंगे तो। हरे कृष्णा। इज इट ओके गोविंद चरण प्रभु? यस प्रभु। ओके, यस। और किसी का कुछ प्रश्न? सनातन प्रभु। या हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था, एब्सोल्युटली वेरी नाइस। प्रभु जी, एक सवाल था, ये त्रुटि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जी ने बताया वहां पे, तो ये हमारे भागवतम या फिर वैदिक लिटरेचर के एंगल से वो स्मॉलेस्ट या मतलब क्या बोलते हैं एकदम वो ही है क्या, जो लोएस्ट बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड? नहीं, लोएस्ट इज द टाइम सूरज को एक एटम को कवर करने के लिए जो टाइम है, दैट इज द लोएस्ट एटॉमिक टाइम, दैट इज द लोएस्ट। आप टेक्स्ट 4 देखेंगे, दैट इज द लोएस्ट। स काल परमाणु वही यो पुंक्ते परमाणुतम। एटॉमिक टाइम इज मेजर्ड एज टाइम टेकन फॉर सन टू कवर एन एटम, दैट इज सपोज्ड टू बी द स्मॉलेस्ट। बट उसको ये नहीं किया ना, उसको टर्म नहीं दिया, जैसे त्रुटि को टर्म दिया है, मतलब 6 एटम्स का टर्म नहीं दिया। या what you're saying is correct actually. So the actual term comes from Truti. Correct. Probably you could say that is also correct. Truti is in one sense what you're saying is correct. The smallest division, yeah, which is term आया है उसको. Yeah. Thank you प्रभु जी, thank you. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, काफी इंटरेस्टिंग क्लास थी आज की हम। और प्रभु जी, आपने वो राधानाथ स्वामी महाराज का बताया था कि मैंने एक मिस किया। आपने बताया था कि दूसरों से अगर हमने भलाई की है तो वो हमें भूलना है, और दूसरों से ने अगर हमारे साथ बुरा किया है तो वो हमें भूलना है। और 2 चीजें याद रखनी है कि आज का दिन ही हमारा अंतिम दिन है। और तो चौथा वाला मैं थोड़ा मिस कर गया था, थोड़ा सुनने में। भगवान का नाम एकमात्र सत्य है। भगवान का नाम एकमात्र सत्य है। जी प्रभु जी। प्रभु, आपने अभी जो स्टार्टिंग में काफी सारी कैलकुलेशंस बताई थी, अगर आपके पास उसके नोट्स हो और अगर वो आप अगर गोपी मनोहर प्रभु के माध्यम से अगर हमें शेयर कर पाए तो एक तो ये था प्रभु जी। और आप जैसे जो डेडिकेटेड भक्त हैं, जो प्रचार के कार्यों में लगे हुए हैं प्रभुपाद जी का और समर्पण करते हैं, जब आपके भक्तों से जब हम सुनते हैं तो हमें वो जो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्योरिटी इज द फोर्स, तो रियली में हमें ऐसा लगता है कि हमें और सुनना चाहिए, आप जैसे भक्तों के मार्गदर्शन में हमें रहना चाहिए। और मैं ये गोपी मनोहर प्रभु से कहना चाहूंगा कि वो आपसे कांटेक्ट में रहें और जैसे भी आपको समय मिलता है आप और ज्यादा हमें संग दें
ये इतना डिफिकल्ट वाला जो ये अभी चल रहा है भागवतम का, समय का, अणु का, ये ऐसे सरल नहीं है इतना किसी को समझाना। लेकिन जैसे आप जैसे वक्त आते हैं तो हमको जब समझाते हैं इतने अच्छे तरीके से, तो शास्त्रों से आपने वो भजन का भी बहुत अच्छे से बताया आपने, तो हमको एक स्थिरता मिलती है कि हाँ हमें ऐसा करना है। तो प्रभु जी अगर आपके पास समय है और भी, और गोपी मनोहर प्रभु जी कहूंगा कि वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जितना भी हो इस चैप्टर को जैसा भी आपको समय मिले हमें बताते रहिए प्रभु जी प्लीज। और जो भी आपने आज नोट्स बनाए होंगे या आपके पहले से नोट्स रहे होंगे तो वो अगर आप हमें शेयर करेंगे तो थोड़ा हमें भी पढ़ने में और आगे किसी को बताने में अच्छा रहेगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। डेफिनेटली मैं आजकल ज्यादा नोट्स वगैरह नहीं बनाता, मैं सीधा भाग पुस्तकों से ही पढ़ता हूँ, बट या आई कैन शेयर समथिंग, आई कैन मेक समथिंग एंड शेयर। और दूसरा रहा बात शुद्धता का, मैं उतना शुद्ध नहीं हूँ, मैं भी आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग ओनली। गोपी मनोहर प्रभु, सुरत माधव प्रभु काफी ज्यादा शुद्ध हैं और मैं सिर्फ आता हूँ उनके सेवक के भाव में। तो प्रभु जी गोपी मनोहर प्रभु जब भी बुलाएंगे और मैं फ्री रहूंगा डेफिनेटली मैं आऊंगा श्योरली। प्रभु पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि एक्चुअली आई डोंट नो समहाउ कैसे मतलब मैंने मिस कर दिया आपको इतने दिन। एंड रियली आज का जो सेशन था उससे इतना कॉम्प्लिकेटेड था, सो मच कॉम्प्लिकेटेड एंड इतना कैलकुलेशंस वगैरह था। आई रिमेम्बर मतलब बहुत साल पहले मैं जब अच्छे से स्टडी में बहुत अच्छे से स्टडी कर रहा था, पूरा कैलकुलेशंस बनाता था, चाहिए इसका ये है। तो आई रिमेम्बर अभी उसका मैंने वर्ड फाइल बना के रखा है। तो शेयर करना आप। या श्योर आई विल डू दैट। तो मतलब एक मतलब अभी तो मतलब उतना अगेन माया का प्रभाव है, वी कैन से कि उतना मतलब बोलते हैं हम लोग टाइम नहीं है। लेकिन अगेन जैसे आपने बहुत एक अच्छा बात जो रजिस्टर हो गया मुझे कि हम लोग ये सब तो कर रहे हैं लेकिन एक जो है हमारा ध्यान तो टाइम पे होना चाहिए, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जस्ट गेम नहीं खेलना है हम लोग को, उस गेम के एंड का रिजल्ट है उस टाइम फ्रेम में हमको कंप्लीट करना है। तो हम लोग जस्ट करते रहेंगे, इट इज ऑफ नो यूज, बट वी हैव टू फिनिश दैट विद इन द टाइम फ्रेम। जैसे रूपा जी की बुक्स हैं, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग खाली मतलब तो मतलब ऐसा नहीं लाइटली लेके उसको, मतलब वी शुड फोकस एंड वी शुड ट्राई टू गिव स्पेसिफिक। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि डेली कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा मेरा बुक्स पढ़ो। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, चाहे मटेरियल हो स्पिरिचुअल, हम लोग को हमारा एक आंख जो है हमेशा उस टाइम पे होना चाहिए कि यस मेरा टाइम जा रहा है एंड आई नीड टू डू ऑल माय जो है ना पूरा सब उस टाइम फ्रेम में करना है। तो थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आप आए प्रभु। और ऐसे ही हम लोग अभी जैसा टेक्निकल है तो आई विल बी मोर टच विद यू प्रभु, विल इनवाइट यू, बिकॉज आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया प्रभु, सो रियली वंडरफुल। एंड ऐसे ही हम लोग आपसे श्रवण करते रहेंगे, आपका संग लेते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। सुरत माधव, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी। या प्रतिभा माता जी, देन सुरत माधव। या प्रतिभा माता जी। हाँ, मुझे वही करना है। वो ये जो आपका सब्जेक्ट है ना समय, ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। ये मैं बच्चों को भी बोलती हूँ समय के बारे में कुछ लिखो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता है, नेवर कम बैक। वो है समय, और जो हम प्रभु को देते हैं वही वो समय प्रभु को देना वो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये सब संसार में हम लोग रह कर ये जो करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु का नाम जब भी लेते हैं तभी हम खुद को ही पवित्र लगता है, ये हार्ट हमारा प्योर होता है, ऐसा लगता है। तो हाँ, तो समय का इस्तेमाल सही जगह पर सही ये मैं कोई आता ही नहीं यहाँ, तो मुझे पूछता है मैं तेरे लिए क्या लेके आऊँ, मैं बोलती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है समय, तो समय लेके सही है। आपके चरणों में शत शत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा।
ये सब गोपी मनोहर प्रभु जी की कृपा है और Yes. उनकी कृपा से मुझे भी बहुत सौभाग्य मिला है। Yes, definitely. ये मुंह से ये सुनने का अवसर मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम लोग बहुत भाग्यशाली है गोवा में, प्रभु जी का हमको संग प्राप्त होता है। एंड प्रभु जी मतलब चैंटिंग के ऊपर और दिस टाइम पे हमको इतना whenever प्रभु जी स्पीक्स, वो मतलब एकदम फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, मतलब जैसे आज प्रभु जैसे अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि मतलब सब पता है, लेकिन जब प्रभु के मुख से सुनते तो वी बिकम रियली, हाँ मतलब समय कभी भी जा सकता है, वी हैव टू एक्चुअली चैंट, तो ऐसा हमको संग मिलता है। एंड थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच आप आए। एंड प्लीज ऐसे ही आते रहिए, यहाँ के जो भी भक्त है, वी वुड लाइक टू लिसन टू यू मोर एंड मोर। थैंक यू गोपी मानव प्रभु, एंड वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट प्रभु जी, हमको यहाँ पे लोकली इतना उनका संग मिलता है। वी आर गेटिंग प्यूरिफाइड, ब्लेस्ड एंड सीरियस बिकॉज ऑफ प्रभु जी ऑन चैंटिंग। एंड थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। क्या इससे मुझे एक आइडिया आया प्रभु, मे बी वी कैन हैव सम स्पेशल सेशन ऑन चैंटिंग। हम लोग जब तो सभी करते हैं, लेकिन इफ यू कैन हैव सम स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की मतलब क्या करना है जपा के लिए, आई विल गेट इन टच विद यू प्रभु, एंड हम लोग उसके ऊपर एक प्लान करेंगे स्पेशल, मे बी थोड़ा सा लॉन्गर एंड फोकस्ड सेशन हम लोग विल डू दैट। थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे